सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमने 1 लाख सब्सक्राइबर के टारगेट को मीट करना है मार्च 2024 तक। वो तब ही मुमकिन हो पाएगा जब आप लोगों की सपोर्ट शामिल होगी। नाज़रीन, इमरान खान साहब के साथ जेल में मुमकिन तौर पर क्या होने वाला है और भुट्टो साहब की फांसी के हवाले से हामिद मीर साहब ने इंकशाफात किए हैं अपने व्लॉग में। इसके हवाले से डिटेल्स क्या है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, हामिद मीर साहब ने खौफनाक इंकशाफात किए हैं अपने व्लॉग में और हमें जिस तरह पढ़ाया गया भुट्टो साहब की फांसी को लेकर और भुट्टो साहब के जुडिशल मर्डर को लेकर, ये इससे ज़रा मुख्तलिफ कहानी है, इससे बल्कि बहुत ही ज़्यादा जो है मुख्तलिफ कहानी है। हामिद मीर साहब ने अपने व्लॉग में कहा है कि भुट्टो साहब को फांसी नहीं दी गई थी बल्कि भुट्टो साहब को कत्ल किया गया था। भुट्टो साहब की लाश के साथ बेहरमती की गई और भुट्टो साहब को फांसी देने का एक ढोंग जो है वो रचाया गया था और मौलवी मुश्ताक के थ्रू। आपको याद होगा कि लाहौर के उस वक़्त के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनने ये फैसला सुनाया था भुट्टो साहब की फांसी को लेकर, लेकिन भुट्टो साहब को फांसी नहीं दी गई। उसके शवाहिद क्या हैं? उन दो तरह से, एक तो जो जब गड़ी खुदाबख्श में भुट्टो साहब की लाश को लाया गया और जिन्होंने गुस्ल दिया और नमाज जनाजा पढ़ी और उनके दीदार देखा, आखिरी जो उनके दीदार है, रसूमात है, वो अदा की गई। तो भुट्टो साहब के गर्दन पर जो एक निशानात होते हैं या जिस तरह किसी भी को फांसी पे चढ़ाया जाता है तो उसकी डेफिनेटली जो है वो निशानात मौजूद होते हैं। लेकिन भुट्टो साहब के केस में भुट्टो साहब के गर्दन पर कोई ऐसे निशानात मौजूद नहीं थे। एक तो गवाही है, दूसरी गवाही ये है कि जो भुट्टो साहब के ऊपर तैनात थे लोग, उस वक़्त की मिलिट्री के लोग और उस वक़्त के जो बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग मौजूद थे, उन्होंने बाद में किसी जगह पर इंकशाफात किए कि भुट्टो साहब को फांसी नहीं दी गई थी। भुट्टो साहब की फांसी जो है वो एक ढोंग जो है वो एक्चुअल में रचाया गया था। भुट्टो साहब को जेल में ही कत्ल कर दिया गया था और भुट्टो साहब की लाश के साथ जिस तरह बेहरमती की गई, भुट्टो साहब के प्राइवेट पार्ट्स को जो है वो रिकॉर्ड किया गया और उनकी वीडियोस बनाई गई, उनके फुटेजेस बनाए गए और भुट्टो साहब की जो डेड बॉडी है वो कई दिन तक जेल में जो है वो पड़ी रही। उसके बाद एक अदालती और जुडिशल आर्डर के तहत भुट्टो साहब की इंटरनेशनल मीडिया को या बाकी दुनिया को दिखाने के लिए एक ढोंग रचाया गया कि भुट्टो साहब को इस केस में जो है फांसी दी गई। भुट्टो साहब को एक्चुअल फांसी नहीं दी गई थी और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि भुट्टो साहब के प्राइवेट पार्ट्स को का जो रिकॉर्ड करना है, उनके बारे में जो वीडियो बनानी है, उसका उस वक़्त के एस्टेब्लिशमेंट का यह ख्याल था और एक भुट्टो साहब पर इल्ज़ाम ये भी लगाया था उस वक़्त के एस्टेब्लिशमेंट ने कि भुट्टो साहब जो है वो मुस्लिम नहीं है और वो उनके खतने चेक किए गए और बाद में जब उनकी फुटेज बनाई गई और जहाँ जहाँ रील मौजूद थी और जिस जिस को पास वो एडिटिंग के लिए और वो तमाम तर रील जो है वो दी गई, उन्होंने बाद में इंकशाफात किए कि भुट्टो साहब के खतने हुए थे इस्लामी तरीके से और भुट्टो साहब के पर ये जो इल्ज़ाम लगाया गया था ये सरासर गलत था। तो हमें तो तारीख में ये बताया गया कि भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर था, भुट्टो साहब को फांसी दी गई और भुट्टो साहब के लिए तमाम तर केसेस खोले गए और ये आर्डर जो था मौलवी मुश्ताक का था, लेकिन ऐसा नहीं है। भुट्टो साहब को एक्चुअल जो है मार पीट करके ये जो ड्रामा था फांसी वाला, इससे 4-5 दिन पहले मुबैना तौर पर भुट्टो साहब को कत्ल कर दिया गया था। अब इमरान खान साहब के हवाले से भी ये खदशात पाए जा रहे हैं और हामिद मीर ने ये खौफनाक इंकशाफात किए हैं कि मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब को या तो जहर दी जाएगी या दूसरे तरीके से इमरान खान साहब को जो है वो कत्ल करने की साजिश जो है रचाई जा रही है अडियाला जेल में। अगर ऐसा होता है तो अगर मैं थोड़ा सा रिलेट कर पाऊँ उस टाइम को और आज के टाइम को, शायद कुछ मुख्तलिफ है। मुमकिन नहीं होगा इस तरह का करना कि किसी सियासी कैदी को आप जो है सफ़ा हस्ती से मिटा दें, उनका कत्ल कर दें। भुट्टो साहब के कत्ल के हवाले से आपको याद होगा कि उस वक़्त का मीडिया और उस वक़्त तो खैर कम्युनिकेशन के ज़राए नहीं थे, लोगों को पता ही नहीं चला था। उसके बावजूद भी जो रिएक्शन आया था भुट्टो साहब के कत्ल पर और भुट्टो साहब के मर्डर पर, तो वो लोगों ने अपने आप को जला दिया था और बहुत बड़े पैमाने पर भुट्टो साहब को लेकर लोगों ने जो है वो एहतजाज किए थे। खैर अब की बार शायद ये ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब को इस तरह की उनके साथ कोई हरकत नहीं की जाएगी। अगर की जाएगी तो काकम बदम फिर ये सिस्टम जो है वो बैलेंस नहीं रहेगा और बाकी मामला जो हैं वो शायद
کنٹرول میں نہ آئے، کیونکہ آج کل وائبرنٹ میڈیا ہے، کمیونیکیشنز کے جو ٹولز موجود ہیں اور فاسٹ کمیونیکیشن ہے، سوشل میڈیا کا خاص طور پر ریولوشن ہے، تو اس طرح کرنا میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن حامد میر صاحب کے انکشافات اور ان کے خوفناک انکشافات نے پورے میڈیا میں ایک تہلکہ مچا دی ہے، اور ایک بریکنگ نیوز کے پر اس چیز کو جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔